नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। जी हां, आज हमने सुबह से जिस बात की उम्मीद जताई थी या हमने कहें कि हमने जो मेहनत की थी उसको आपको दिखाया। लगातार 2 घंटे महा कवरेज, महा एग्जिट पोल, और आप कह सकते हैं नॉट एग्जिट पोल बल्कि एग्जैक्ट पोल। जी हां, हमने एग्जैक्ट पोल आपको दिखाया और हमने बताया कि आखिर 5 राज्यों में क्या मिजाज है लोगों के, क्योंकि साफ तौर पे जिन लोगों ने वोट किया उन लोगों ने बाहर निकलने के बाद बात की, और जो बात की वो आपके सामने है। और हमने बताया, दिखाया, समझाया किस तरीके से लोगों का रुझान दिख रहा है, किस तरीके से 5 राज्यों की सत्ता के सिंहासन की बात करें। 5 राज्यों की सत्ता के सिंहासन पर कौन राज करेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। इससे पहले आज विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। न्यूज इंडिया के सर्वे में छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे की टक्कर में बीजेपी को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए जा रहे हैं। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 110 से 125 सीटों का अनुमान है। जी हां, न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल जो सबके सामने है, हम उसकी चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता रहे हैं कि आखिर एग्जैक्ट पोल में मध्य प्रदेश का क्या मिजाज है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 110 से 125 सीटों का अनुमान मिलता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस को 110 से 100 सीटों का, अन्य को 5 सीटों की बढ़त दिख रही है। जो अभी हम जी बिल्कुल, हम तेलंगाना की बात करने वाले हैं, और तेलंगाना की बात करें और वहां के गृह मंत्री से हम कांग्रेस को 100 से 110 सीटों की बात। स्क्रीन पे दिखा, साफ तौर पे आपको दिखाया कि किस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान। बिल्कुल, तो अब हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, और तेलंगाना की बात कर रहे हैं और हमने दिखाया कि तेलंगाना में किस तरीके से कांटे की टक्कर नजर आ रही है, खास तौर पे कांग्रेस और बीआरएस के बीच में, क्योंकि वहां पे तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है बीआरएस, और उसी की कोशिशों को अंजाम देने के लिए बीआरएस ने दिन रात एक करके बहुत मेहनत की है। दूसरी तरफ कांग्रेस को जो खास तौर पे एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो कुछ फायदा होता नजर आ रहा है, और कम से कम 50 से 60 सीटों के अनुमानित उसको फायदा। बिल्कुल, और साफ तौर पे बीआरएस के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और साफ तौर पे हमारे साथ तेलंगाना की बात करें और तेलंगाना के गृह मंत्री से बात न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने न्यूज इंडिया के लिए खास वक्त निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत आधा वर्षा। बिल्कुल, महमूद साहब क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल को देखकर, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको जी। साबिका में कई एग्जिट पोल ऐसे आते रहे जिसका 100% रिजल्ट नहीं रहा। बिल्कुल, तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाएगी और आवाम का रुझान भी यही है। अब एग्जिट पोल में कोई लोग हमारी तायद करते हैं, कोई लोग कांग्रेस की तायद करते हैं। मैं 3 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे आपको बता देंगे कि बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाई। बिल्कुल, तो आप लोगों ने जो मेहनत की होगी, आप लोगों ने जो ग्राउंड पे वर्क किया होगा, महमूद साहब, आप लगातार जिस तरीके से बारी बारी हमने कई कैंपेन देखे हैं आपके, कांग्रेस पार्टी ने बहुत एग्रेसिव वहां पे कैंपेन किया, और कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर बहुत सारे इल्जाम लगाते आई। क्या जवाब देना चाहेंगे? आज तो अब चुनाव खत्म हो चुका है। देखिए, कांग्रेस व्हाट्सएप मीडिया को लेकर झूठे इल्जाम लगाती रही, झूठ के मुद्दे पर आगे बढ़ती रही, मगर बीआरएस पार्टी जिस हकीकत को बताई आवाम को, जो मुद्दों पर बीआरएस पार्टी ने काम किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस तरह का डेवलपमेंट नहीं आया है। हर तरीके से
एक ही स्टेट है तेलंगाना स्टेट जहां पर पावर सरप्लस है, जहां पर पीने का पानी घर घर तक पहुंचाया जाता है, जहां लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, जहाँ के किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा दिया जाता है, और इतने वेलफेयर स्कीम्स तेलंगाना स्टेट ने आवाम के फायदे के लिए इम्प्लीमेंट किए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। देखिए, इलेक्शन तो आते हैं, पावर आता है जाता है, मगर आवाम भी याद रखती है, ऐसी बात नहीं है। मगर अगर आप हिंदुस्तान आज़ादी के बाद, जी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 के बाद, जितने स्टेट्स इस वक्त काम कर रहे हैं, जी जो हमारा पीरियड रहा 9 साल 4 महीने का, वो एक गोल्डन पीरियड रहा, जिसमें हमारे महान सीएम केसीआर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे वेलफेयर स्कीम लाते हुए तेलंगाना स्टेट को बहुत डेवलप दिया है। आज हमारी स्थिति इतनी डेवलप हो रही है, सारे हिंदुस्तान के लोग जब हमारा स्टेट देखने आते हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पर तरक्की हो रही है। हर शोबे हाथ में हम तरक्की कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जब डब्बे खुलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अवाम बीआरएस पार्टी के हक में वोट डाली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होंगे नहीं होंगे, कई बार ऐसा होता है। हम बहुत साफगोई से इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि कई बार ये सही भी होता है और कई बार ये गलत भी होता है, क्योंकि साफ तौर पे जो मतदाता जो मताधिकार का इस्तेमाल करता है, जो मालिक है सबका, वो क्या कह के आता है, उनके कहने पे ये एग्जिट पोल बनता है। लेकिन साफ तौर पे एग्जैक्टली तो सिर्फ उन्हीं को पता होता है जिन लोगों ने वोट किया होता है। एक बात समझना चाहूंगा महमूद साहब आपसे, क्योंकि इस बार फाइट किससे थी? आप लोग के ऑपोजिशन में था कौन, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कुछ महीने पहले बीजेपी थोड़ा अच्छी थी पोजीशन पे, मगर बीजेपी कुछ वीक हुई, मगर इस मरतबा कांग्रेस से ही मुकाबला था। जी, आपको लगता है और कि कांग्रेस ने जो भी, जी जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। पूरा कर लिए आप, पहले अपने बात पूरी कर ले। नहीं, कांग्रेस जिस मुद्दे पे तहशीर करते रही, पब्लिसिटी करते रह गई, जी बहुत से फेक बातों पे लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की, जबकि बीआरएस पार्टी फैक्ट पे काम करते रही, लोगों की खिदमत पे काम करते रही, लोगों के इश्यूज पर काम करते रही। अब आजकल तो ज़माना आप जाना है, व्हाट्सअप ज़माना आ चुका है। पहले तो टीवी का ज़माना था, जी उससे पहले प्रिंट मीडिया था। तो लोग अपने अपने तरीके से लोगों को बताने की, लुभाने की कोशिश करते रहे, मगर बीआरएस पार्टी जो हकीकत ग्राउंड लेवल को बताती रही, जी और ग्राउंड लेवल के था जो काम किए वो बताइए, और करने वाले काम बताती रही। जी भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक नारा दिया था और उसके तमाम बड़े लीडरों ने कहा कि वो अगर उनकी सरकार बनी तो वो एक तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे और दूसरा वहां मुस्लिम आरक्षण जो है उसको खत्म कर देंगे। ये इलेक्शन में कितना आप लोगों के लिए इम्पैक्टफुल रहा, कितना फायदा कितना नुकसान रहा आप लोगों के लिए? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जी तेलंगाना स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये ऐसे नारों को कामयाबी नहीं मिल सकती। जी यहाँ पर हमेशा सेकुलरिज्म रहा है, जी और ख़ास तौर से बीआरएस पार्टी जब हुकूमत बनाई है तो सबसे पहले गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग दिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक जगह जोड़ा है, ईद और तकारीब को हुकूमत की तरफ से मनाया गया है। हुकूमत ने खुद अच्छा सा फंड देकर ईद और त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाने के लिए हर किस्म से आवाम की सपोर्ट की है। जी हमारी स्टेट के अंदर कभी भी मजहबी नारे या ज़ात पात के नारे उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ स्टेट के अंदर प्यार ही प्यार है, प्यार भरी स्टेट है। सारे लोगों में बड़ा प्यार है, हिंदू और मुसलमानों में। ये हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे नारों को कोई भी लोग, ना हिंदू भाई पसंद करते हैं ना मुसलमान भाई। बिल्कुल, लेकिन महमूद साहब एक बात और समझना चाहें, क्योंकि आपसे जब बात हुई थी, जब मैं हैदराबाद आया था और आपसे जब मैंने मुलाकात की थी, जब हमने इंटरव्यू भी किया था, आपने कई सारी परियोजनाओं की बात कही थी। आपने कहा था कि हमने इतनी सारी योजनाएं हमने लेके हम आए हैं और इतना इंप्लीमेंट किया है कि हम उसके बलबूते ही चीजें हम पूरी कर लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के निशाने पे वही सारी योजनाएं थी। उन लोगों ने कहा कि इन योजनाओं में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जो बार बार कांग्रेस पार्टी प्रचार का माध्यम भी बना के रखी। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन लोगों ने निशाना इसी बात को लेकर साधा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जरा सा इल्ज़ाम है हमारे पास। देखिए, आप हमारे पास इससे पहले 50 साल कांग्रेस ने भी हुकूमत की है। हुकूमत करने वाले लोग जब अपना काम करते हैं, और ख़ास तौर से आज के दौर के अंदर, आज तो पूरा कंप्यूटराइज ज़माना आ चुका है, और हमारे सीएम साहब ने ख़ास तौर से हर स्कीम से गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए, वो कब टोटल के टोटल हम पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए, और इसकी ज़्यादा तशहीर की गई
कांग्रेस ने व्हाट्सएप मीडिया से एक झूठ को बड़े लोगों ने हमसे कहा 100 बार एक बार को झूठ झूठ को बार बार कहेंगे, लोग उस पर यकीन करने पे सोचेंगे। तो कांग्रेस ने इसी को अपनाया है, वो हमेशा इस झूठ को बार बार कहते रहे और लोगों को बरगलाते रहे। ये सरासर गलत था। और बीआरएस पार्टी ने कभी भी जितने भी सरकारी स्कीमात लाए कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं किया, डायरेक्ट आवाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने अपने तरीके से तमाम तैयारियां की हुई है। एक बात और समझना चाहेंगे, माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर बड़ी सारी सियासत हुई है वहां पे, और आपसे बेहतर इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता है कि किस तरीके से आपने माइनॉरिटी वोट बैंक को साधा, किस तरीके से आपने एकजुट रखा, किस तरीके से आपको लगता है कि उसमें आपको कामयाबी मिली। डेफिनेट वो लोग जो है माइनॉरिटीज के मजहबी जज्बात को मजरू करने की कोशिश करते रहे। हमने बार बार माइनॉरिटीज को बताते रहे कि बीआरएस पार्टी एक सेकुलर जमात है। ये कांग्रेस के दो ही नारे थे कि बीआरएस पार्टी कभी भी कांग्रेस से मिल सकती है। दूसरा कुछ मस्जिदों के इशू बताया, जबकि कोई मस्जिद हमने शहीद नहीं की। ये झूठ को बार बार पेश करने की कोशिश की और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। सरासर गलत है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा, मैं आपको बताऊंगा, आप हिंदुस्तान, आप एक नेशनल चैनल है आपका, जी बेशक, हमारी स्टेट बनने के बाद हमने 306 करोड़ रुपए इमाम और मौलाना आजाद को हदिया दिया है। हम इतनी अच्छी स्टेट है, हम सारे लोगों को हमारे सीएम साहब खुशहाल देखना चाहते हैं। अब लोग क्या है, हर चीज पर झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। कांग्रेस ने उसी पर अमलावरी किया है। अपने स्कीम को वो लोगों ने रंग प्रपड़ा करने की कोशिश की और व्हाट्सएप मीडिया से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। मगर हकीकत अवाम, आप डब्बे खुलने के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि आवाम जो भी फैसला देगा उसको सर माथे आप चुनेंगे, आप मतलब मानेंगे उस बात को? देखिए, अवाम के फैसले को तो हर एक को मानना ही पड़ेगा ना। अवाम जरूर हमारे हक में फैसला करेगी, ये हमें यकीन है। हम देख रहे हैं कि अवाम का ये आजकल जो भी आप जानते हैं, इससे साबिका में भी आपने देखा है, बहुत से सर्वे देखा है। हमारे भी कई लोग हमारे फेवर में भी सर्वे में बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ उनके फेवर में बता रहे हैं, और नेशनल पार्टी है। और आज कुछ तो हमारे फेवर में भी कई पार्टी। नहीं बिल्कुल, हमने भी दिखाया कि नेक टू नेक है। हमने जो दिखाया वो हमने ये बताया कि नेक टू नेक है। हमने अभी जो हमारे पास जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट है, उसमें अभी तक यही दिख रहा है कि बहुत नेक टू नेक का मामला है। और आप लोग जितने कंफर्टेबल पोजीशन में थे उसमें बड़ी सारी, क्योंकि देखिए एक बात आप भी मानेंगे महमूद साहब कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। इस बात को तो आप, क्योंकि आप तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, आपको तो कई सारे आपने कई सारे साल देखे हैं, आपने 10 साल 20 साल हो गए होंगे आपको लगातार इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी होती है खास तौर पे तब जब आपका लगातार आपकी सरकार हो, लगातार आपके विधायक हो, लगातार आपके लोगों के काम ना हो रहे हो। जैसा आपने मुझे कहा था कि जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो आपने कहा था कि कई बार लोग आते हैं मिलने, अगर उन लोगों को हमने वक्त नहीं दिया तो ये भी उनकी नाराजगी का एक वजह हो जाता है। और कई सारे विधायक जो होते हैं, जी जी जी, एमएलए तीसरी बार वही एमएलए कंटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि लोग घर जब आते हैं, अगर उनका वेलकम नहीं किया जाए, रेस्पेक्ट नहीं दी जाए, तभी थोड़ी नाराजगी बढ़ती है। एमएलए जो होता है पब्लिक नुमाइंदा होता है, कभी काम में रहता है, कभी किसी वजह से नहीं मिल सका, तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी आती है, ऐसी बात नहीं है। मगर ज्यादातर अपने सीएम साहब ने वेलफेयर की स्कीम्स लाकर इम्प्लीमेंट किया है। वेलफेयर की स्कीम से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तेलंगाना का अवाम अच्छी खुशहाल जिंदगी जरूर गुजार रही है। तेलंगाना बनने के बाद यहाँ हमारी स्टेट में बहुत अमन है, सुकून है, और बहुत से वेलफेयर स्कीम आने के बाद से लोगों में एक सराहत है। अब एमएलए जो मुसलसल तीसरी बार जीते हैं या कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो शायद किसी के साथ हो भी सकता है, मगर ज़्यादातर हमारे सीएम साहब ने और ख़ास तौर से एमएलए को हमेशा ट्रेनिंग दिया करते हैं कि आप पब्लिक से अच्छे ताल्लुकात रखें, उनकी खिदमत करें, उनको रेस्पेक्ट दें। आवाम से ही लीडर बनता है, आवाम नहीं तो लीडर नहीं बन सकता। लीडर का जो प्रोफेशन होता है वो सबसे आवाम से छोटा होता है, आवाम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ता है, एक खिदमत गुजार होता है आवाम का। इसीलिए उसे आवाम मुंतखब करती है जी। हर 5 साल में एक बार मुंतखब का मौका मिलता है, ताकि वो अपनी खिदमत इसी तरह जारी रखे। अगर वो खिदमत में कोताही करता है तो डेफिनेट उसे थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, पर हमें उम्मीद है इस मरतबा और एक बार हमारी आवाम हमें ज़रूर मौका दी होगी।
बिल्कुल महमूद साहब, आप, मैं समझ सकता हूं आपका बहुत कीमती वक्त है, आपने आज पूरे दिन आपने काम किया होगा, लगातार फोन पे तमाम चीजें हो रही होंगी, उस वक्त आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। एक सवाल सिर्फ मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से महमूद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई ये लग रहा है, और हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ सके, उनसे हम बात कर सकें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज पूरे दिन हैक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी महमूद अली जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने वक्त निकाला और उन्होंने वक्त निकाल कर हमसे बात की और अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आएगा, उससे पहले जितनी भी कोशिशें, जितनी भी चीज़ें, और देखिए ये होता है, जो पार्टी जीत रही होती है वो एग्जिट पोल का स्वागत करती है, और जिस पार्टी को ये लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, वो सिरे से खारिज करता है। देखिए, हमने भी वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हमारे एग्जिट पोल में है, नेक टू नेक फाइट तेलंगाना में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को एडवांटेज होता दिख रहा है। और साफ तौर पे जिस तरीके से महमूद साहब ने भी एक बात जो कही, वो बात हमारे भी एग्जिट पोल को बल देता है। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब आप एंटी इनकम्बेंसी का मामला जरूर होता है, जब खास तौर पे आपके विधायक जो लगातार 2 बार से 3 बार से विधायक हों, आप उसमें अगर आपने उन लोगों की बात नहीं करी हो, उनके काम नहीं किए हो, उनकी चीज़ें ना देखी हो, तो परेशानियों का सबब हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, इस तरह के लगातार चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पे कहा। बिल्कुल, और देखिए, ये साफ तौर पे महमूद अली जो गृह मंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज़ इंडिया से बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्जिट पोल आप लोग लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कहीं सच के पास आसपास जरूर है, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेहनत करी है और आप लोगों ने अपने ग्राउंड से, अपने ग्राउंड रिपोर्टर के जरिए सारी चीज़ें बताई हैं, वो बड़ी बात है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बताएंगे आपको कि और किन किन स्टेटों में क्या क्या होने वाला है। छोटा सा ब्रेक।